सोचो तुम एक ऐसे होटल में फंस जाओ जहाँ सिर्फ भूत नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और फिर एक दिन तुम्हारे सामने तुम्हारी दीवार पर कुछ खून से लिखा हो रेंडम, लेकिन असली डर उस शब्द में नहीं था, असली डर उसके मतलब में छुपा था। ये कहानी एक ऐसे होटल की है जहाँ जाने वाले लोग सिर्फ गायब नहीं होते बल्कि धीरे धीरे पागल भी हो जाते हैं। जैक टूरेंट एक राइटर था जो अपनी बहन बैंडी और छोटे बेटे डैनी के साथ सर्दियों में एक सुनसान होटल की देखभाल करने के लिए आते हैं। होटल का नाम था ओवरलुक। हजारों कमरे लेकिन एक भी मेहमान नहीं, बर्फ से घिरा हुआ होटल और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन डैनी के पास एक अजीब ताकत थी जिसे लोग स्टिलिंग कहते थे। वो ऐसे चेहरे देख सकता था जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। होटल में कदम रखते ही डैनी के खून से भरे हेलीपैड, अजीब बच्चियां और मौत के डरावने मंजर दिखने लगते हैं, और फिर जैक के साथ सब कुछ बदलने लगता है। उसे होटल के खाली कमरे में लोग दिखने लगते हैं, एक ऐसा बदतर दर्द जो असल में कभी था ही नहीं, एक ऐसी पार्टी जो कई सालों पहले खत्म हो चुकी थी। होटल धीरे धीरे जैक के दिमाग पर कब्जा कर रहा था। वेंडी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति इतना खतरनाक कैसे बन गया, लेकिन सच ये था कि जैक का पुराना जैक नहीं था। होटल ने उसे अपना गुलाम बना लिया। और फिर आती है वो रात जब जैक कुल्हाड़ी लेकर अपनी फैमिली के पीछे पड़ जाता है। डैनी और वेंडी होटल के हर एक कोने में अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। हर दरवाजे के पीछे मौत खड़ी थी, हर हेलवे में डर छुपा था। अब जैक की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पागलपन। फिर डैनी एक ऐसा प्लान बनाता है जो उसकी जान बचा सकता है। बर्फ से भरे मेज पर घुसते हुए वो अपने पैरों के निशान मिटा देता है। जैक उसका पीछा करता रहता है, लेकिन अंधेरे और बर्फ के बीच वो खुद ही रास्ता भटक जाता है और आखिरकार वही होटल का शिकार बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी सीन में एक पुरानी फोटो नजर आती है। उस फोटो में जैक खड़ा होता है एक ऐसी पार्टी में जो उसके पैदा होने से पहले भी हुई थी। मतलब जैक सिर्फ होटल में नहीं आया था, शायद वो हमेशा से इस होटल का हिस्सा था। कुछ जगह भूतियाँ नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, और जब वो तुम्हें अपना बना लेती हैं तो फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है। अगर आपने इस हॉरर मूवी को देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था।